नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खराब प्रदर्शन के कारण आज योगी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली से लौटे सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सपा विधायक अखिलेश यादव के करीबी इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है और आगजनी मामले में आपको बता दें उन्हें 7 साल की सजा करार दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश से सामने चलकर आ रही है। चलिए आपको दोनों खबरें बताएंगे विस्तार से। सबसे पहले आते हैं कि आखिर क्या कारण रहे यूपी में बीजेपी के इस खराब प्रदर्शन से। दर्शकों, इतना पता भी नहीं था कि इतनी सीटें बीजेपी हार जाएंगी। सबको लगा था कि भैया बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करेगी। ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों का रिएक्शन जो आ रहा था उससे लगा कि बीजेपी का प्रदर्शन ठीक होगा, लेकिन आपको बता दें करारी शिकस्त हम इसको बोलेंगे। इतना ज्यादा योगी वहां फेमस है और वहां मॉडल हर जगह कहा जाता है कि यूपी का मॉडल सबसे तगड़ा है, तो आखिर क्यों सीएम योगी इस बार सपा से हार गए? सपा से हारे ही हैं, मैं ऐसा ही कहूंगी, क्योंकि देखिए बहुत कम सीटें आई हैं और तगड़ा डेंट पड़ा है। अखिलेश यादव बिल्कुल उछाल पर आ गए और देखिए इसी वजह से इस वक्त सूत्र के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। और देखिए ये सीएम योगी हैं, ये नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी लापरवाही बरकती है उसको सीएम योगी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें अधिकारियों को कल तगड़ी फटकार इन्होंने लगाई है। आज मंत्रियों से पूछेंगे कि वेयर इज योर रिपोर्ट कार्ड, आपका रिपोर्ट कार्ड कहां है, आप क्यों हारे। आज हार पर समीक्षा की जाएगी सीएम योगी के द्वारा। और आपको बता दें कि जो मंत्री हारे हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए टेंशन में हुई कि इनके 7 कैबिनेट के मंत्री इस बार हारे हैं। और देखिए यहां पर बातचीत करें तो पूरा मिलाकर यूपी से जितने कैबिनेट मंत्री हारे हैं उनकी समीक्षा भी की जाएगी। और बता दें आपको यहां पर हार के कारणों का पूछा जाएगा। यहां तक यह भी खबर सीएम योगी को पता है कि कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से यहां अधिकारियों ने अनदेखी की है और कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और पूरे यूपी में ये आश्वासन दिलाते रह गए अधिकारी कि सब कुछ भला चंगा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट इन उत्तर प्रदेश। और बीजेपी ने इतना खराब प्रदर्शन किया तो आपको बता दें तगड़ी फटकार लगेगी। ये सीएम है, आप याद रखिए सीएम योगी कड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं। और कल आपने देखा होगा सीएम योगी का जो चेहरा था वो भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था संसदीय दल की बैठक में जब प्रधानमंत्री को नेता चुना गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई तो सीएम योगी खिल उठे। तो देखिए सीएम योगी को दुख तो है ही, उत्तर प्रदेश की जनता भी देखिए दुखी है। अयोध्या में अब रिपोर्टर्स जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया क्या कारण हो गया, क्यों आप लोगों ने हरा दिया बीजेपी को। तो देखिए तमाम कारणें आ रही हैं कि देखिए केवल इससे नहीं होता है, आपको मुआवजा भी ठीक तरीके से देना था, अयोध्या वासियों की पीड़ा को समझना था, जो बीजेपी नहीं समझी। खैर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की हार बीजेपी बिल्कुल पचा नहीं पा रही है, मतलब डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा है कि वाई वी लॉस्ट अयोध्या। और अयोध्या में लेकर हार की समीक्षा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में अभी आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं और इसी तरीके से 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। और अभी योगी कैबिनेट की मंत्रिमंडल की अहम बैठक है जिसमें हार पर समीक्षा होने वाली है कि कौन से मंत्री कितने वोटों से हारे हैं, क्या कारण है। क्या आप जमीन पर जाकर आपने डेटा खंगाला कि कितने लोग आपसे खफा थे? दर्शकों आपको बता दें कि 6 लाख और बीजेपी को वोट मिलता तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत जाती। तो 6 लाख जनता आपसे क्यों नाराज हुई? आपके कोर वोटर्स आपसे क्यों नाराज हुए? जो तगड़े मतलब आपको बता दें वो बिल्कुल बीजेपी को ही वोट देते थे, उन्होंने भी वोट नहीं दिया। वाई, क्यों? इस हार की समीक्षा बहुत जरूरी है और इसी वजह से आज बीजेपी इस पर आत्ममंथन करेगी। और आप याद रखिए ये सीएम योगी हैं, ये हर फैसले लेना जानते हैं। चलिए एक बार आपको बता दें कि क्यों आखिर डंडा चला कोर्ट का सपा विधायक पर इरफान सोलंकी और इनके कौन कौन से साथी को सजा मुकर्रर की गई है, आपको मैं पूरे डिटेल में बताती हूँ। देखिए दरअसल क्या है कि यहाँ पर कई दिनों से ये जांच पड़ताल के विषय में थे कि आखिर सपा विधायक इरफान सोलंकी कौन कौन सी हरकतों में संलग्न थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जाजमऊ आगजनी, जहां पर एक पड़ोसी के घर में कब्जा करने के इरादे से आगजनी की गई थी, जिनके लिए इनके ऊपर तगड़ा एक्शन हुआ है। और एमपी
एमएलए कोर्ट ने विशेष जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने सपा विधायक को सजा सुनाने के साथ साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, साथी शौकत अली, ध्यान सुनिए नाम, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाला, ये 4 नाम है जो मैंने आपको बताया, इनको दोषी करार दिया है। और जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा के घर पे जबरन कब्जा करने का इरादा था, उसी वजह से वहां आगजनी की गई। दर्शकों आपको बता दें, सपा समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आ गई तो आपको आए दिन कब्जा, आगजनी, गुंडागर्दी ये सब दिखाई देंगे। लेकिन इस बार जो बीजेपी कोर वोटर थे वो भी उधर खिसक गए। लेकिन आने वाले समय में आप याद रखिए कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस घाव को जरूर भरती नजर आएगी। और देखिए उनके नेता आश्वस्त भी हैं, कह भी रहे हैं कि कांग्रेस जीती तो नहीं है, सपा ठीक है हमसे अच्छा प्रदर्शन कर गई, तो क्या पूरे देश विदेश में आ गई? कौन आया देश विदेश में? कौन, किसका नाम हो रहा है? पीएम मोदी का। बीजेपी अकेले सीट उतनी जीती है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, शपथ लेना बस बचा हुआ है, तो आखिर इतना ये लोग उछल क्यों रहे हैं? आपको बता दें पीएम मोदी ने भी कल कहा था कि हम हार को पचाना जानते हैं और जीत का उपहास नहीं करते, ये हमारे संस्कार हैं। तो ये पीएम मोदी का इशारा था कि आप थोड़ी सीटों पर जीत गए भैया, तो आपको जरूरत नहीं है इतना ज्यादा उछलने की, और हम हार को पचाना जानते हैं। पीएम मोदी ने तभी तंज कसा कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं जिसे मैं हार गया। 3 दिन से गजब माहौल बना रखा है, जबकि की पूरे सीटें मिला दे तो बीजेपी की अकेले उतनी आई है। दर्शकों आपको बता दें कि 2022 में 7 नवंबर 2022 में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने आग लगाई थी। ऐसे में पीड़ित महिला नजीर ने सपा विधायक के खिलाफ यहां पर आरोप दर्ज कराया था और यही वजह है कि उनको नुकसान पहुंचाने की आदतन, मारपीट व जान से धमकी देने के आरोप में उनको वहां पर दोष सिद्ध किया गया है। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख तय की गई थी। सजा सुनाने वाले के लिए इरफान को महाराजगंज जेल से नहीं लाया गया। 7 साल की सजा हो गई, जुर्माना भी हो गया है। और इसी तरीके से एक बात मैं आपको और बता दूं, तगड़ा एक्शन सीएम योगी का, अब जल्द भर्ती बहाल करेंगे रिक्त स्थानों पर, जहां जहां भर्ती नहीं हुई है, पुलिस हो चाहे अन्य सेक्टर्स में हो। सीएम योगी अब जल्द ही इस तरीके से एक बार फिर से फॉर्म्स निकलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी जाएंगी। नौकरियों से नौजवान नाराज थे, इसी वजह से बीजेपी को थोड़े हार का कारण यहां पर सामने आया कि आपने नौकरियां उतनी नहीं दी जितने आपने दावे किए थे। तो देखिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्रियों के साथ हार के कारणों पर समीक्षा और रिक्त स्थानों पर भर्तियां नियुक्त करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके लिए दिशा निर्देश दे दी गई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सरकार के अलावा संगठन के स्तर पर भी जल्द ही बैठक का आयोजन होना है। तो देखिए ये 2 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से चल गई। ताबड़तोड़ तरीके से सीएम योगी का एक्शन, अधिकारियों से मिल चुके हैं, फटकार लगा चुके हैं और अब मिलेंगे अपने नेताओं से, भैया काहे हारे बताइए। और इसके साथ आपको बता दें कि एक तरफ अब जल्द ही भर्तियां बहाल की जाएंगी। देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी क्या अपने दम पर एक बार फिर से बदलाव कर पाते हैं, एक बार फिर से जनता का दिल जीत पाते हैं और एक बार फिर से क्या उतनी सीटों पर वापसी कर सकते हैं जितनी सीटें इनकी 2019 में थी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है, सबसे ज्यादा डर है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में। कहा जा रहा है कि अगर आज के आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो सपा जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव के पहले पूरी तैयारी हो जाएगी और तैयारियों के साथ साथ समीक्षा की जाएगी, कमियों को भरा जाएगा। और आपको बता दें सीएम योगी आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हम अपनी कमियों को पूरा करके जनता का विश्वास जीतेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या उम्मीद है सभा यहाँ पर सीएम योगी से, जरूर कॉमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।